सबको सहमत किया। उनका हाथ में नहीं था कलेक्टर के में 50 लाख रुपए कैश जो मोब लिंचिंग में पहले दिए थे। मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें नाकामियत है सरकार का फेलियर है सरकार का, और यही तो कारण है। ये तो 11 घंटे खट रही है, इसीलिए खट रही है, इतनी दर्दनाक घटना हुई है। क्या कहेंगे इसको लेकर के न्याय संघर्ष की बात? सबसे बड़ी बात दुखदाई है कि जब से प्रदेश के अंदर की सरकार बनी है, लगातार क्राइम इतने जबरदस्त बढ़ रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे रेप कांड हो, चाहे मर्डर कांड हो, चाहे चोरी हो, चाहे गैंगवार हो, पूरी कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो। और दौसा जिले की बहुत ज्यादा चौपट है। सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। बांध में पिछले 3-4 महीने के अंदर मैंने देखा पहले गैंगवार हुआ था हमारे लोकवाड़ा के अंदर, यहाँ पे जेवर चोरी हुआ था, सोनों की चोरी हुई थी, ये मॉब लिंचिंग हुआ। ये मॉब लिंचिंग ऐसी दर्दनाक घटना है, ये मैं कहता हूँ इससे बड़ा गलत काम मानवता के लिए हो नहीं सकता। और सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, इसके तुरंत बाद में फिर भावता ये गाँव हमारे, वहाँ पे एक आदमी के नशेड़ियों जो दारू को नशा करते उल्टा से सर, आज जो प्रदर्शन था वो किसको लेकर? उसने रोका तो उसको वो नशा को उसके पैर काट दिए। ये जो पीड़ित है इनका मैं बात था, उनका कोई सरकार से समझौता हुआ था इसको लेकर के घटना को, उन्होंने समय रहते हुए उस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया, इसलिए दोबारा मजबूर होकर उनको वापस टंकी पे चढ़ना पड़ा। मैं और कटना जी और हमारे सारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ ही हमने 2-3-4 घंटे लगातार प्रशासन से बात करी। प्रशासन से बात करने के बाद में उनका, क्योंकि गांव के लोग बेचारे सीधे साधे, उनके कई कार्ड होते नहीं है, तो जनाधार कार्ड था, मृत प्रमाण पत्र था और छोटी बातें थी, उन सब सारी फॉर्मेलिटी पूरी 1-2 दिन में कुछ तो होगी थी, आज कुछ हो जाएंगी। और जो उनकी डिमांड थी वो डिमांड को अति शीघ्र उन्होंने हमसे आश्वासन दिया कि डिमांड पूरा करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है मॉब लिंचिंग में पहले जो हमारी सरकार थी प्रदेश के अंदर, और कन्या लाल कांड हुआ था, आप सबको पता होगा। कन्यालाल कांड के अंदर बीजेपी ने इतना हल्ला किया था, वो कन्यालाल कांड में हमारी सरकार ने 50 लाख रुपए दिए थे मोब लिंचिंग। हमारी ये मांग है सरकार से, जब हम 50 लाख दे सकते हैं तो यही लोग मांग करने वाले थे, अब मोब लिंचिंग में पैसा देना चाहिए। आज उनकी सरकार है, तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, हमने कलेक्टर को मांग भी रखी है, कलेक्टर ने हमको आश्वासन दिया है कि हम रिकमेंड कर देंगे, हमारा हाथ में नहीं, एक मुख्यमंत्री के हाथ में। उनको 50 लाख जिस तरह से हमने हमारी सरकार को दिया था उसी तरह से इसको 50 लाख मिलने चाहिए। और जो छोटी मोटी मांग है वो मांग जो कलेक्टर स्तर की है, यहाँ के स्तर की है, उन पर करीब हमारी सहमति बढ़ गई है। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप की सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जिस तरह का कानून व्यवस्था खराब हो रही है, जिस तरह की चोरी की घटना है, जैसा मैंने बताया ये मोब लिंचिंग की घटना, तो एक तरह से ऐसी दर्दनाक घटना है, ये हम सबके लिए शर्म की बात है। हम प्रशासन को तो इसमें काम करना ही चाहिए। ये प्रशासन तो इतना निकम्मा हो चुका है, सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी, सरकार को तो पता ही नहीं है कुछ भी, सरकार को कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज हमारा दौसा जिला इतना अच्छा था, शांतिप्रिय था, उसमें कम से कम नहीं तो 5 विधानसभा मिलाकर के 50 घटना 4-5 महीने हुई है। और बांदीकुई नंबर 1 पे सबसे ज्यादा ड्रग का जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि ड्रग के सोर्सों को बंद करना चाहिए। क्या पुलिस को उनको पता नहीं है कि ड्रग सप्लाई कौन कर रहा है? या जनता के माध्यम से, जनता के सहयोग से हम पूरा सहयोग करेंगे उनका। ये हम सबके लिए दुखदायी घटना है। ये ड्रग की ये स्थिति चलती रही, ये चलते तो काम तो बढ़ेगा। और हमारे प्रदेश की, हमारे दौसा जिले की स्थिति जिस तरह से पंजाब की स्थिति है, वो स्थिति यहाँ हो जाएगी। तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, सरकार इस पर काम करे। हम आज किन बातों पर सहमति बनी? मैंने बताया ना, जो जिन बिंदुओं पर उसे डिस्कस हुआ था, समय रहते कलेक्टर साहब ने सब पूरा नहीं कर पाए, उन्हीं बिंदुओं पर महाराज वहाँ पे डिस्कस हुआ, और इन्होंने कुछ आज पॉइंट हमारे पूरे कर दिए। करीब हमारी सहमति एक चीज पे नहीं बनी, और सबको सहमति है। उनका हाथ में नहीं था कलेक्टर के में 50 लाख रुपए कैश जो मोब लिंचिंग में पहले दिए थे, वो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम सरकार को भेज देंगे। ये आपके माध्यम में मेरी सरकार से मांग है। अब उसको जिस तरह से हमने दिया था, पूरा राजस्थान खड़ा कर दिया था बीजेपी वालों ने, और ये मोब लिंचिंग से 50 लाख दो, हमारे सरकार 50 लाख दिए। आज उनकी सरकार है, आज उनको 50 लाख देने चाहिए, मांग करके 50 लाख दे, बाकी और हम सारी मांगों में हमारी सहमति बन गई। 11 घंटे हो गए हैं, सुबह से महिला खड़ी है टंकी के ऊपर, 11 घंटे महिलाओं को खड़ा रहना, ये कहाँ तक न्याय संगत है? ये इस बारे में मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें नाकामियत है सरकार का फेलियर है सरकार का, और यही तो कारण है। ये तो 11 घंटे खट रही है, इसीलिए खट रही है, इतनी दर्दनाक घटना हुई है बाकी के अंदर। मोब लिंचिंग का मामला हम सुनते ही थे, यहाँ के लोग बाग मोब लिंचिंग कितनी, और जिस तरह से उसको तरफा के मारा है, प्यासा मारा है, जिस तरह से उसको बांध के मारा है, तो ऐसी घटनाएं ये कल्पना नहीं थी हमारी, तो ऐसी घटना बांध के हो सकती है। तो सब चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए।